बिल्कुल होगी। हम्म। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमने पर्यूषण शुरू होने से पहले पंचलब्धि का वो 4 नंबर का पत्र जो है वो समाप्त किया था। आज 5 नंबर का अपन शुरू करेंगे, जो पंचलब्धि का मुख्य विषय है। लब्धियों के बारे में हम अभी तक उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कर्मों के बारे में, उनकी अलग अलग स्थितियों के बारे में, घाती अघाती कर्मों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, सर्वघाती देशघाती के बारे में, ज्ञान के प्रकारों के बारे में, ये सब हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम जो है, जो वास्तव में जिसके लिए हमने वो पढ़ा, उन 5 लब्धियों का स्वरूप हम जानेंगे, जिस पूर्वक जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। तो हम सबको बहुत जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 दिन का जो पर्यूषण निकला है, आपने जगह जगह संतों के प्रवचन सुने होंगे, खुद भी स्वाध्याय किया होगा। और इस वातावरण में, धार्मिक वातावरण में, हमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो जो हमारी अभिलाषा है, उसमें किंचित और ज्यादा तीव्रता आई होगी। तो इसलिए अब हमको वो विषय भी अच्छे से समझ में आएगा, और हमारी जो उस दिशा में जो हमारी उन्नति है, उसमें भी जरूर वृद्धि होगी। तो अपन चलते हैं, उसको शेयर करते हैं। एक ये हमारा था प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता। माना पात्रता मतलब ये सम्यक जिसको होता है, उसकी उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है जिस जब वो सम्यक्त होता है। तो इससे अपन ये मैच करेंगे कि क्या हम में वो योग्यता है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितनी शीघ्र वो योग्यता आ सकती है, और अगर है तो हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो बात लिखी उन्होंने, कर्मों के नाम तथा सामान्य जानकारी और कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखने के पश्चात अब हम मूल विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूर्व पीठिका में ही लंबी चर्चा हो गई है, परंतु वो आवश्यक थी। यह बात आगे चलकर हमारे ख्याल में आएगी। पत्रों द्वारा तो हम अत्यंत स्थूल चर्चा करेंगे। इन विषयों की सूक्ष्म चर्चा कोमटसार, लब्धिसार, धवला आदि ग्रंथों में से जानना योग्य है ना। ये बार बार अपने को इन ग्रंथों की ओर ले जा रहे हैं, तो आपको भी धीरे धीरे जिज्ञासा होगी कि क्या है उन ग्रंथों में जिसमें इतना विस्तार से लिखा है। ये उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये सब लिखा है। देखो लब्धि जो है, इसमें लब्धिसार शब्द आया है, वहां भी लब्धि आदि है। और जो पंच लब्धि की अपन बात करते हैं, उसमें भी लब्धि शब्द है। तो लब्धि का अर्थ है प्राप्ति या लाभ। अपन कहते हैं आपको क्या उपलब्धि हुई, है ना, उपलब्धि कह लो या लब्धि कह लो। उपलब्धि का अर्थ है कि वो जो बड़ी लब्धि है, उस लब्धि के कुछ आंशिक जो अंश होते हैं, उनको हम उपलब्धि कह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लब्धि का अर्थ है प्राप्त होना या उसका लाभ होना। हमारा लाभ अनंत सुख की प्राप्ति में है ना। असली हमारी लब्धि वो है। उस दिशा में बढ़ने में जो जो हमें छोटे छोटे माइलस्टोन मिलेंगे, वो सब उपलब्धियां होंगी। तो जैसे सम्यक दर्शन एक उपलब्धि है, और जो हमारी वास्तविक लब्धि है वो क्या है, वो तो केवल ज्ञान है। तो इसलिए हमारा लाभ अनंत सुख की प्राप्ति में है। मोक्ष अनंत सुख रूप है, और उसकी प्राप्ति का उपाय जो संवर और निर्जरा है, वह भी सुख रूप ही है। इसलिए उनकी प्राप्ति होना लब्धि है ना। किसकी प्राप्ति होना? संवर और निर्जरा की प्राप्ति होना, क्योंकि वो सीधा सीधा सुख देने वाले ही हैं।
जितना जितना आश्रव और बंध कम होगा, उतना उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना, अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है। और पूर्वबद्ध कर्मों के सत्व की हानि होना, अर्थात कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना, निर्जरा है ना। तो ये जो दो चीजें अपन को मालूम है, संवर किसे कहते हैं और निर्जरा, अपन ने कई बार इसके बारे में पढ़ा। तो इन्होंने अधिक प्रमाण में या आंशिक खिर जाने को निर्जरा क्यों कहा, संपूर्ण खिर जाने को निर्जरा क्यों नहीं कहा? बताओ भाई ललित जी। म्यूट करिए। ये ये तो मतलब निर्जरा, जो एक देश निर्जरा तो चल रही है शुरू में। जैसे अगर मान लीजिए हमने ऐसा अपना अपने भावों पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, हाँ। तो कुछ कुछ आंशिक निर्जरा तो चलती रहेगी। हम्म। और फिर धीरे धीरे वो पूर्णता को प्राप्त होगी। जैसे जैसे हमारे भावों में शुद्धि आती जाएगी और आती जाएगी, तो हमारे भावों हमारी निर्जरा धीरे धीरे पूर्णता की तरफ जाएगी। हाँ। तो निर्जरा बेसिक किसको कहा? हाँ बेसिकली बोलिए। निर्जरा बेसिकली निर्जरा में अभी हम्म। तो कर्म आना, मतलब मतलब निर्जरा हो रही है, लेकिन कर्म आना अभी तक बंद नहीं हुए ना। हम्म। तो नहीं कर्म आना। निर्जरा, नहीं हाँ। निर्जरा में उस तरह की निर्जरा नहीं है जो कि अपने आप जो होती है, वो निर्जरा नहीं है एक्चुअली। निर्जरा में कुछ संवर भी है साथ में। और इस तरह से वो जो संवर के साथ जो निर्जरा हो रही है, वो एक्चुअल निर्जरा है। एक्चुअली संवर अगर नहीं है तो निर्जरा नहीं है वो तो। ये है ना कि भाई जो नॉर्मल पकने के बाद अपना गिर रहे हैं, जैसे नॉर्मल प्रोसेस से वो फल नॉर्मल पकने के बाद गिरता है, हम्म। इसमें क्या उससे पहले ही वो गिर रहे हैं एक्चुअली। देखो आपने। मैं कुछ कहना हाँ चाहता बोलिए, हूँ सर। बोलिए बोलिए। ये कंप्लीट निर्जरा का मतलब क्या है कि मेरे सभी कर्म खत्म हो गए, मोक्ष प्राप्ति हो गई? हाँ, आंसर ये है। अपन जो अब उसके पहले वाले विषय पे चले गए हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो क्या है कि ये जो जो ललित जी बोल रहे हैं ना कि अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा, ये जो मोक्ष जाने वाली निर्जरा है, वो मेरी निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अपन नाव का उदाहरण से समझते हैं ना कि नाव में छेद हो गया, तो छेद को जब तक अपन बंद नहीं करेंगे तब तक वो उसमें से पानी तो आता ही रहेगा ना। आप अंदर पानी आता जा रहा है, आप उसको बाहर फेंकते जा रहे हो, लेकिन वो स्रोत तो खुला हुआ है ना। तो पहले वो स्रोत बंद हो, जिसे संवर कहते हैं, और फिर जो उसमें आगे आया है सत्ता में जो मौजूद है, उसको बाहर निकालना, वो निर्जरा है। लेकिन अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि जो निर्जरा का अपन अर्थ पढ़ते हैं कि उसमें कर्मों का पार्शियल खेर जाना, अपन वो संसारी जीवों की निर्जरा की तो बात ही नहीं कर रहे। अपन तो बात कर रहे हैं ये जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी निर्जरा का होना। तो वो निर्जरा का जो पार्शियल में जो खिरना होता है वो तो निर्जरा कहलाती, क्योंकि उससे पार्शियल ही खिरना होता है। लेकिन संपूर्ण निर्जरा ही तो कौन सी दशा है? वो तो फिर केवल ज्ञान की स्थिति आ गई ना, सब हाँ, वो संपूर्ण हो मोक्ष, गया तब तो निर्जरा का मोक्ष प्रोसेस होगी, कंप्लीट हो गया, पूर्णता हो गया। पूर्णता हो गई। तो वो जो निर्जरा के बाद की जो स्थिति है, संपूर्ण निर्जरा की जब बात की जाएगी, वो मोक्ष दशा होगी। सब जो जो व्यक्ति मान लीजिए मोक्ष मार्ग का में है, मतलब मोक्ष के लिए उसके भाव इस तरह से हैं, तो प्रयत्नशील है। मान मान लें वो अगर ऐसा करता है कि बीच बीच में उसके भाव ऐसे आते हैं कि उसने आश्रव कर दिया, संवर हाँ कर लिया, जी। और उस दौरान जो ये कर्म खिरे उसके निर्जरा हुई, तो वो निर्जरा ही हो रही है एक्चुअली, क्योंकि उस समय आंशिक रूप से उसके संवर है। पर वो स्थिति ऐसी भी हो सकती है उस जीव की कि बीच बीच में उसको संवर आए और फिर उसको वापस नॉर्मल आश्रम आना शुरू हो। तो ऐसा भी स्थिति व्यक्ति का इनिशियल जो ट्रांजिशन स्टेज है उसमें ऐसा होता होगा। देखो ऐसा है एक कि ये जो एक मिनट, लेकिन आपका हाँ क्वेश्चन प्योरली टेक्निकल था मेरे ख्याल में। हाँ 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 हाँ, बराबर। आपका क्वेश्चन प्योरली टेक्निकल था कि भाई कंपनी निर्जरा का मतलब ये है कि जैसे आपने नाव का भी उदाहरण दिया कि हाँ बिल्कुल आना बंद हो जाना, मतलब मोक्ष हो जाना, दैट इज द कंप्लीट निर्जरा बनी जाएगी, करेक्ट। हाँ, सत्ता से पूरे कर्मों का निकल जाना वो मोक्ष दशा है, यानी पूर्ण निर्जरा हो गई। क्या आप देखो, जो चौदहवें चौदहवें गुण स्थान के जो मुनिराज हैं, उनके 85 प्रकृतियां भी शेष रह जाती हैं। वो भले ही जो है वो अघातिया कर्मों की प्रकृतियां हैं मुख्य तौर पर,
नाम कर्म आदि की हैं, लेकिन उनका जब तक सत्ता है तब तक मोक्ष होता नहीं। तो इसलिए संपूर्ण कर्मों से पूरी तरह से निवृत्ति हो जाने को ही मोक्ष दशा कहते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो है, ये जो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, क्या नाम है, ललित जी ने, कि भाई ऐसी दशा भी हो सकती है कि एक बार हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हमने संवर भी कर लिया और हमारी निर्जराएं होने लगी। फिर कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि अभी हमारा संवर रुक गया, संवर खत्म हो गया और आश्रम शुरू हो गया, और निर्जरा भी चल रही है। ये भी कह रहे हैं ना आप, निर्जरा भी चल रही है। उस समय जो निर्जरा है वो तो वैसी निर्जरा नहीं है एक्चुअली। अगर अगर आश्रम साथ में चल रहा है तो वो जो निर्जरा हो रहा है वो तो मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है एक्चुअली, उसका वो निर्जरा नहीं माना जाएगा वो, अगर अच्छा, आश्रम आप है साथ में। मेरा ये दूसरी, मतलब था कि कोई हाँ जीव जो कि आंशिक रूप से वो उसकी आश्रम होती है और निर्जरा होता है, नहीं संवर भी होता है, उस समय जो कर्म खेल रहे हैं उसमें निर्जरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसके भाव वापस बल दे और वापस आश्रम चालू हो गया उसका, हाँ। और उस समय फिर निर्जरा प्रोसेस बंद हो जाएगा उसका, क्योंकि फिर तो वो कर्म बन रहे हैं और जो नॉर्मल खेलते हैं उसी तरह से खेल रहे हैं। तो ऐसा स्थिति भी हो सकती है किसी जीव की। क्यों नहीं हो सकती? देखो, आश्रम के आते ही अगर अपन उसी कर्म की बात कर रहे हैं जिसकी निर्जरा हो रही है, जिसकी संवर हो रहा है, और दूसरे बहुत सारे कर्म है, अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कि नहीं तो एक स्थिति यही बन सकती है कि किसी कर्म का आश्रम हो रहा है और लेकिन दूसरे कर्म की निर्जरा हो रही। हम्म। ये एक स्थिति बन सकती है ना। लेकिन अगर अपन उसी कर्म की बात कर रहे हैं कि जिसको मैंने रोक दिया था और उसको अब सत्ता से निकाल रहा हूं, तो वो प्रोसेस में अगर मेरा संवर समाप्त हो जाता है, नाव की उदाहरण लो, वो छेद में आपने जो डांटा लगाया था वो आपका जो है वो खुल गया, तो हम्म। क्या हुआ? जो आपकी निर्जरा हुई थी, यानी जो आपने वो अंदर से पानी सब फेंक दिया था, उसमें फिर पानी आना शुरू हो गया। तो इसलिए वो निर्जरा आपकी बेकार हो गई पूरी। तो इसलिए समर और उनका जोड़ा है। बेकार समर नहीं पूरा मान सकते, नहीं। ऐसा प्रोसेस हो सकता है ना कि पहले पहले स्टेज में उसके भाव लंबे समय तक शुद्ध बने रहे और ठीक। निर्जरा हो गई ज्यादा उसकी, फिर बीच हाँ में उसको भाव बदल गए। हाँ। अब वो थोड़ा समय के लिए प्रकृति रही उसकी, ज्यादा समय नहीं रही पर कुछ समय रही एक्चुअली, और निर्जरा बंद हो गया, जीरो हो गया निर्जरा। फिर कुछ समय फिर उसका भाव बदल दे और फिर परिणाम चेंज हुए उसके, और फिर वापस हाँ, तो ऐसा आश्रम होता हो है ना। जाए और देखो, अपने को क्षय समय समय कितनी बार होता है। क्षय समय समय के बारे में अपने पढ़ा ना, कि कितनी बार जो है आपको समय दर्शन होता है, छूट जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? जितने समय तक वो क्षय समय रहा, उतने समय तक आपके भाव समर के भी रहे और कुछ निर्जराएं भी हुई। लेकिन जैसे ही आप उस पद से च्युत हो गए, वापस प्रोसेस वही चालू हो गई, मिथ्या दृष्टि बन गए। तो इसलिए ये तो पूरा पूरा गणित है, सीधा सीधा, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये एक्चुअली विज्ञान है, ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। इसमें कहीं कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। तो देखो, अपन बात चल रही थी जितना जितना आश्रव और बंध कम होगा उतना उतना दुख कम होगा। कर्म की भाषा में कहना हो तो बंध की हानि होना, अर्थात विशिष्ट कर्म प्रकृति का बंध रुकना संवर है। देखो, मैंने आपको बताया ना, विशिष्ट कर्म प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन, दूसरी कर्म प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कर्म की प्रकृति की अपन ले रहे हैं बात, उसकी प्रकृति का बंध रुक जाना संवर है। और पूर्ववत कर्मों के सत्व की हानि होना, कौन सा? इसी जाति के कर्म की बात हो रही है। अर्थात कर्मों का अधिक प्रमाण में खिर जाना निर्जरा है। यह कार्य सम्यक दर्शन दे। अधिक प्रमाण में खिर जाने का अर्थ क्या है? देखो, अपन को बोलते हैं कि उनकी साहब जो है बहुत ज्यादा निर्जरा हुई, थोड़ी निर्जरा हुई, बहुत ज्यादा, हमारे परिणामों के हिसाब से उसका प्रोपोर्शन बनता है। लेकिन निर्जरा हो रही है ना, अपन बोलते हैं देखो इतना उपवास करोगे तो इसका इतनी निर्जरा हो जाएगी, या इतना उपवास तो अपन वैसे बाह्य तप है। लेकिन जो अपन बोलते हैं जिस हिसाब से, या बोलते हैं कि वो चतुर्थ गुण स्थान में जितनी निर्जरा होती है उससे कई गुना पंचम गुण स्थान में होती है, उससे कई गुना छठे सातवें में होती है, उससे कई गुना जो श्रेणी आरोहण वाले मुनिराज हैं उनके होती है। तो निर्जरा जो है वो अपेक्षाकृत है, कम ज्यादा होती है, मतलब भावों के प्रोपोर्शन में होती है। अभी आप जब इस विषय को पढ़ोगे तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा कि कौन सी गुण स्थान में मैंने क्या भाव किए कि बहुत सारे कर्मों का बंद होना बंद हो गया, भूतों का उदय बंद हो गया, भूतों की सत्ता में से निकल गए। ये सारा मैथमेटिक्स अपन पढ़ेंगे। और इसलिए ये हाइपोथेटिकल नहीं है, तो भगवान भरोसे छोड़ दिया।
जब हम ये मैथमेटिक्स समझेंगे तो भले ही हम सामने उसका चार्ट बना के निर्जरा नहीं करेंगे, लेकिन वो निर्जरा भली भांति हमें समझ में आएगी। हाँ साहब, मैं जरा अभी स्वाध्याय में बैठा हूँ। उत्तम उत्तम सवाल। ओके। तो अपने को समझ में आएगा जो, भले ही ये समझने के लिए टेक्निकल चीज हमको समझना है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे इसको अच्छी तरह सिद्धांत को, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे, तो उस एप्लीकेशन के टाइम में हमको ये कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं। वहां तो हमारे सीधे भावों का जो है सीधा सीधा निमित्त बनेगा, और वो दशाएं होंगी, उसका विश्वास लाने के लिए गणित पढ़ रहे हैं। तो देखो पर आगे चलते हैं। यह कार्य सम्यक दर्शन और अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा अर्थात चारित्र द्वारा होता है, किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं। देखो ये एक पर्टिकुलर लाइन है, इसको हमेशा याद रखना कि क्या बोला है कि ये सम्यक दर्शन का कार्य हो या मोक्ष मार्ग हो, ये अशुभ अशुभ भाव से तो कदापि नहीं होता, शुभ भाव से भी निश्चित ही नहीं होता। क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों क्या है, ये बंध के ही तरीके हैं। तो दोनों ही के द्वारा निर्जरा नहीं होगी। तो निर्जरा के लिए तीसरा भाव ही होगा, न्यूट्रल गियर ही लगाना पड़ेगा। किसी भी उच्च प्रकार के शुभ भाव द्वारा संभव नहीं है। पर बोलते शुभ और अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर्बल। है ना। तो इसलिए लब्धिसार ग्रंथ में कहा है कि दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होना ही लब्धि है। दर्शन और चारित्र का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन का प्राप्ति होना, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले जो चारित्र संबंधी जो आपके आचरण है, वही वास्तव में लब्धि कहलाती है। सम्यक दर्शन स्वयं में एक लब्धि है, और फिर चारित्र का होना, सोने में सुहागा होना, और दोनों लब्धियों का मिलना ही वास्तव में बड़ी उपलब्धि है। लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षयोपशम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं, है ना। क्षयोपशम ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान किसको है? हम सबको है ना। ज्ञान का क्षयोपशम जो बोलते हैं, क्षयोपशम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। कैसे? क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं, या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के ओहाड़ रूप जो शक्ति होती है, उसे लब्धि कहते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम। देखो इन्होंने यहाँ क्या बात कही है कि जैसे अपन बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान, तो क्षयोपशम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। दो भेद कौन से हैं? कि आपको लब्धि होने के बाद भी, है, लब्धि होने के बाद भी आप उसका उपयोग ना करो। जैसे आपको और हमको सबको लब्धि, ये क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो क्षयोपशम ज्ञान हमें प्राप्त है, जितना प्राप्त है वो उतना पर्याप्त है हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए। तो ये तो हुई हमारी लब्धि। लेकिन अब उससे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो दूसरा उसका जो पार्ट है, उपयोग, वो नहीं हो रहा। इस ज्ञान के व्यापार को मैंने जगह जगह बांट दिया है। उस ज्ञान के द्वारा मैं संसार की वस्तुओं में, संसार की चीजों को जानने में ही अपना सारा समय लगाता हूँ। तो क्या कमी रह गई? वो दोनों जोड़े में से उपयोग की स्थिरता ना होना ही मेरे अप्राप्ति का कारण बन रहा है। अगर मैंने उपयोग और लगा दिया तो सोने में सोगा। वो जो सिंह का जीव था, महावीर स्वामी का जीव सिंह के पर्याय में, उसके पास में लब्धि तो प्राप्त हो गई, क्षौक्षम लब्धि प्राप्त हो गई, वो संगी पंचेंद्री था ना, सैनी पंचेंद्री। लेकिन अभी उसका उपयोग तो जानवरों को मार के खाने में ही लग रहा था। तो जैसे ही चारण रिद्धिधारी मुनियों का जो समागम हुआ, और उसने अपने भावों को केंद्रित किया, केंद्रित करना ही उपयोग की स्थिरता है। जैसे ही उसने मुनियों की तरफ उसका ध्यान गया और बाकी सब जगह से हट गया, तो तभी वो दशा प्रकट हुई। कौन सी दशा? लब्धि और उपयोग दोनों की
सामंजस्यता के कारण, होने वाले भावों के कारण वो न केवल चतुर्थ स्थान में, गुण स्थान में, बल्कि पंचम गुण स्थान का भी धारी तुरंत प्रभाव से हो गया। तो ये दोनों चीजों की बात है। अब इसमें एक हमारे पास है ही लब्धि, और उपयोग को लाने में देर नहीं लगती। हम ही अपनी प्रमाद के कारण से उस उपयोग को इधर उधर बांटते रहते, है ना। अपन बार बार वो उत्तल दर्पण की बात करते हैं ना, जो कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कि सूरज का प्रकाश कितना व्यापक है, पूरी धरती पर फैला हुआ है, लेकिन वो एक कागज पड़ा हुआ उस पर आग नहीं लगा सकता। लेकिन जब वो कंसंट्रेट होकर के एक लेंस के थ्रू उस पर पड़ता है, तो एक रश्मि ही आग लगाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या विशेषता हुई? वो एकाग्रता। तो यह भी वही बात है, मेरा जो क्षोभक्षम ज्ञान है कितना व्यापक है, मैं उससे फिजिक्स जानता हूँ, केमिस्ट्री जानता हूँ, इंजीनियरिंग जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, घर गृहस्थी का सबका जानता हूँ, वह ब्रह्मांड की खबरें लाता हूँ और अंतरिक्ष की खबरें मुझे मालूम पड़ती हैं। लेकिन जिस दिशा में मुझे उस उपयोग को लगाना, और देखो ये सब जो मैं अध्ययन करता हूँ, तब भी जब मैं फिजिक्स का अध्ययन करता हूँ तो फिजिक्स का ही करता हूँ, तब मैं बायोलॉजी का अध्ययन नहीं करता। और फिजिक्स में भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, तभी वो चीज सिद्ध होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इस क्षयोपशम ज्ञान की लब्धि प्राप्त होने के बाद, जब मैं उपयोग की तीव्रता, कंसंट्रेशन वाला व्यवहार करूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? बोले उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उभार रूप जो शक्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है, लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम। तो भावेंद्रिय है, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है लब्धि और उपयोग दोनों का समागम। क्योंकि भावेंद्रियां तो ज्ञान से तो परिपूर्ण है, सक्षम ज्ञान की धनी तो है, उनके पीछे है, आत्मा के प्रदेश हैं। अब खाली उनका उपयोग की बात है कि जिस क्षण मैं उपयोग को लगा दूं, बस उतना ही क्षण मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत सिंपल चीज है ये। हम उसकी सार्थकता और वास्तविकता के ऊपर विश्वास नहीं करते और उस दिशा में प्रवृत्त नहीं होते। अभी देखो बहुत अच्छा मौका है, अभी अभी दशलक्षण पर्व गए हैं, तो इस समय हमारा पूरे भाव इस तरफ से बने हुए हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, जब जब घड़ा बनाते हैं तब वो नरम होता है, तो उसको कैसा भी शेप दे दिया जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन समयों में होने वाले भावों में हम तुरंत प्रभाव से निखार ला सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर हमने कोशिश की, तो ये पर्यूषण पर्व सार्थक हो जाएगा। तो क्या करना है? आगे उन्होंने बताया है, गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। लब्धि के और दूसरे दूसरे मीनिंग आपको बता रहे हैं, लेकिन वो घटित जो है सब एक ही जगह होने वाले हैं। क्या कहा कि लब्धि और क्या है? गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं। कि साहब वो मुनिराज थे, उन्होंने विशेष तप किया तो उनको मने पर्याय ज्ञान हो गया, नित्या प्रकंपाद भूत केवल अवघा, है ना। नित्य और अकंपन होने वाला, नित्या प्रकंपाद नहीं है, आ साथ में लगा है, नित्य अप्रकंपाद, यानी जो नित्य होने वाला, स्थिर रह करके होने वाला, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। सबसे पहले 64वीं रिद्धि यानी केवल ज्ञान की बात हुई है, बाकी की रिद्धियों की बाद में शने शने हुई है। दूरा साधन जंघा नलश्य, जो सारी जो जितनी रिद्धियां, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से रिद्धियां किससे प्राप्त होती हैं? हैं? वो क्या? क्षीरम, हाँ, वो है, और एक वो तपो वाली है। हाँ, तपो की है कि आपको तप करने से, घोर तप करने की रिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सारी जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं वो किससे प्राप्त हुई हैं? गुण प्राप्ति के अर्थ में विशिष्ट तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाली रिद्धि को भी लब्धि कहते हैं, है ना? दानांतराय आदि अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के क्षयोपशम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं।
जितने भी मीनिंग हो सकते हैं लब्धि के वो सब आपको बता रहे हैं। फिर आप उसको लगाना कि हमारे लिए कौन सा लब्धि का मीनिंग सार्थक होता है। दानांतराय आदि अंतराय कर्म की पांच प्रकृति के क्षयोपशम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं, है ना। मतलब इनके दो, इनकी अगर आपने जैसे दान है, दानांतराय समाप्त हो गया तो आपको क्या प्राप्ति होगी? दान देने की लब्धि हो जाएगी, सामर्थ्य हो जाएगी, है ना। इसी तरह लाभांतराय समाप्त हो गया तो आपको लाभ का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भोग, उपभोग और वीर का भी उसी तरह से है। वीर्यांतराय का की अंत हो गया तो आप उचित दिशा में पुरुषार्थ कर सकते हैं। अनंत भगवान की स्तुति में उनका वर्णन करते समय लिखा है, देखो जो हिंदी का जो लिखा है, जो अभिषेक पाठ उसमें है, न वो केवल लब्धि रमाधरंत, उसमें स्तुति है ये, न वो केवल लब्धि रमाधरंत अर्थात अनंत भगवान के 9 क्षयिक लब्धियां होती है। अनंत भगवान के 9 क्षयिक लब्धि होती है वे इस प्रकार। बुद्धि का है। कौन कौन सी होती है? क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यक्त, क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर। इन्होंने क्या किया इसमें, जो आ, पांच जो आखिर की हैं उनमें तो लगा ही दिया, क्षयिक दान, लाभ, भोग, क्षयिक उपभोग और वीर। उसके पहले क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, ठीक है, ये सब लगा करके 9 लब्धियां कर दिया, ठीक है ना। तो ये किसके होती है? नव केवल लब्धि रमाधरंत, अर्थ केवल, ये केवल केवली भगवान के। उनका जो ज्ञान कैसा है? क्षयिक ज्ञान है। क्यों क्षयिक ज्ञान है? क्योंकि वो जो ज्ञान में जो जो ज्ञानावरणी आदि जितने भी कर्म है उन सब का क्षय हो गया, तो क्षय ज्ञान प्रकट हो गया। इसी तरह से जो दर्शनावरणी कर्म की जितने भी भेद हैं वो सब समाप्त हो गए, तो सारे कर्म निकल गए, तो क्षयिक दर्शन हो गया। और मोहिनी कर्म के मोहिनी कर्म के दो भेद हुए ना, कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, वो समाप्त हो गया तो क्षयिक सम्यक्त हो गया, क्षारिक क्षयिक चारित्र। तो ये सब हो गया मोहिनी कर्म का, और बाकी अंतराय कर्म का ये समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से सब कुछ चला गया उनका। हमारा विषय पंचलब्धि है। प्रथमोपसम सम्यक के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों की हम चर्चा करेंगे। उनके नाम इस प्रकार। क्षयोपशम लब्धि पहला। विशुद्धि लब्धि आप याद करने की कोशिश करना, अपन ने ये सब पढ़े थे। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसी को सागार धर्मामृत ग्रंथ में अन्य शब्दों में कहते हैं। क्या शब्द है वो? पहला संगित्व, दूसरा शुद्धि, तीसरी देशना, देखो इससे मिलती जुलती है ना थोड़ी। क्षयोपशम लब्धि को इन्होंने संगित्व कह दिया, क्योंकि संगी जीवों के ही वो उपलब्धि होती है, उस योग्य ज्ञान होता है जिससे सम्यक दर्शन हो पाए। एक इंद्रिय आदि को भी ज्ञान होता है, लेकिन वो एक इंद्रिय से लेकर के और चौथे चार इंद्रिय वाले या असैनी जीव असैनी पंचेंद्रिय जीवों तक को ये क्षयोपशम लब्धि नहीं होती, क्योंकि उनका ज्ञान का उघाड़ वैसा नहीं होता। तो इसको संगित भी कहा। विशुद्ध लब्धि को शुद्धि लब्धि कहा, देशना लब्धि को देशना कहा, प्रायोग्य लब्धि को कर्म हानि कहा, और करण लब्धि को अस्त मिथ्यात्व कहा, है ना। ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्द दिए हैं, तो अपन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनसे कहीं कंफ्यूज मत होना। नियमसार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में 5 लब्धि के नाम इस प्रकार है। नियमसार ग्रंथ किसने लिखा? कुंद कुंदाचार्य ने। 5 परमागम ग्रंथ लिखे ना उन्होंने, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और जो क्या बोलते हैं, पंचलब्धि, ये क्या बोलते हैं उसको, पंचास्ती का। नियमसार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में ये 5 लब्धियां हैं। काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रयोग्यता लब्धि। इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती। लब्धि का स्वरूप देखने के पहले
प्रथमोपशम सम्यक्त सम्यक का अर्थ समझेंगे। सम्यक्त शब्द से तुम भली भांति परिचित हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र का अर्थ हमने पहले विस्तार से देखा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त करता है, तब वह औपशमिक सम्यक्त ही होता है, या पहली बार सम्यक्त धारण होता है। पहली बार का अर्थ क्या है? अनादिकाल से सम्यक्त किसी ने प्राप्त नहीं किया हो, और जब पहली बार सम्यक्त धारण करता है तो उसका जो सम्यक प्रकट होता है उसको औपशमिक सम्यक्त ही कहते हैं, वही पहले प्रकट होता है। और मान लीजिए कि मुझे औपशमिक सम्यक्त हो गया और वो उसके बाद में समाप्त हो गया, जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न पूछा था ललित जी ने, कि वो किसी कारण से मैं सम्यक से डिग गया, और वो सम्यक से डिग करके इतना काल हो गया, ये जिसे मैं अनादि काल कह सकता हूँ, इसको बहुत बड़ा काल कह सकता हूँ। जब तक मेरा जो है वो काल समाप्त हो गया, जो रिवाइव पर करने वाला काल था समाप्त हो गया, तो मैं पूरा मिथ्या दृष्टि वैसा ही बन जाऊंगा जैसे मैं पहले था। तो अब मुझे वो क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम वाला सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, क्षयोपशमिक सम्यक। तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा औपशमिक सम्यक। कब मिलेगा? जब इसका उसका काल आएगा। कब आएगा काल? कि वो कितने पुद्गल परावर्त पुद्गल परावर्तन काल के पश्चात कभी आएगा, अनंत काल होता है। लेकिन अब जब वो आएगा तो फिर से कहाँ से शुरुआत होगी? यही प्रथमोपशम सम्यक कहलाएगा, है ना। जब अनादि काल से होने के बाद में जीव वापस उसी दशा में पहुंच जाता है जैसा अनादि मिथ्या दृष्टि था, तो उसका वो काल समाप्त हो जाने के बाद में वो फिर ये प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है, और फिर से वो शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना, अभी बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है कि हमें अभी सूक्ष्म ज्ञान से बीच में निवृत्ति मिली हो और फिर हम इसमें आए हों, इसलिए हमारे भाव भी अच्छे बने हुए हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो आसानी से हमें सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक प्राप्त करता है, तब वह औपशमिक सम्यक ही होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों का औपशम करके सम्यक प्राप्त कर सकता है ना। सादी मिथ्या दृष्टि का जीव का अर्थ वही है जो बहुत काल तक मिथ्या रहा, मिथ्यात्व में रहा, और फिर उसके बाद उसमें उसको आ, सम्यक दर्शन हुआ, है ना। कर्मों का उपशम करके सम्यक प्राप्त कर सकता है। इन दोनों ही प्रकार से जब विशिष्ट कर्मों का उपशम करके मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करता है, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। कुल मिला के क्या बोला होना, या तो जिसको आज तक हुआ ही नहीं है उसको पहली बार हो रहा हो तो, या जिसको हो करके बहुत काल बीत गया हो उसको, दोनों को ही जब सम्यक्त होगा अब, तो उस सम्यक का नाम प्रथमोपशम सम्यक कहा जाए। सादी और अनादि का अर्थ याद है ना। सादी का अर्थ क्या है? सा प्लस आदि, सादी। और अनादि का मतलब अन प्लस आदि। जिस जीव ने अनादि काल से कभी सम्यक प्राप्त किया नहीं है, जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में ही है, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद दोबारा अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दृष्टि होता है, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये दो तरह की कैटेगरी हो गई, जो भी आपने जो क्वेश्चन उठाए थे वही चीज है। अब कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक प्राप्त करता है उसे देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सब्जेक्ट चल रहा है और सिंपल गणित है। इस हाथ दे उस हाथ ले। क्या बोल रहे हैं? कौन से कर्मों का उपशम करके जीव सम्यक प्राप्त करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है। अभी तीन टुकड़े नहीं हुए इसके, एक ही टुकड़ा है। क्या नाम है उसका? मिथ्यात्व। जो कर्म जब भी बंधता है, मोहिनी कर्म का जो मिथ्यात्व कर्म बनता है, जब कर्म बनता है तो अपन दर्शन मोहिनी की बात करें तो जब वो बनता है तो किस रूप में बनता है? मिथ्यात्व के रूप में ही बनता है। भले ही उसके तीन टुकड़े अब बाद में होते हैं, लेकिन जब बंद होता है सत्ता में रहता है तो इसी रूप में रहता है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास
दर्शन मोहिनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। जब सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों में कैसे वो टुकड़े हो जाते हैं, तीन प्रकृतियों में पहले टुकड़े का नाम मिथ्यात्व ही है, यानी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए, उसमें से पहले टुकड़े का नाम भी मिथ्यात्व, दूसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम सम्यक प्रकृति है, कुछ काल तक सत्ता में रहती हैं, क्योंकि पहली बार प्रथमोपम सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, है ना। क्योंकि वो आप ये समझ लो कि अभी मुझे कोई लकड़ी तोड़ने के लिए दिया है, तो बहुत बड़ा गट्ठा था जिसे मैं तोड़ नहीं सकता था, तो मेरी सहूलियत के लिए किसी ने उसके तीन छोटे छोटे से वो बंच बना के दे दिए कि अब आप इनको आराम से तोड़ सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से जब पहली बार सम्यक तो होता है, उस समय जो मिथ्यात्व है उसके तीन टुकड़े होते हैं, और तीन टुकड़ों में से इनका अपन रहस्य और आगे पढ़ेंगे कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और ये बीच वाला जो है हमारा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों का कार्य क्या है, ये अपन ने पहले पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। जो जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है, वह दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का उपशम करते हैं। कौन करते हैं? कि पहली बार मुझे सम्यक दर्शन हुआ, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, हमें बीच में हुआ होगा, हमने उसकी जो है अवभगत नहीं करी और हम फिर से मिथ्या दृष्टि हो गए, यानी सादी मिथ्या दृष्टि हो गए, ये भी हो सकता है। तो अब जब हम चौथे गुण स्थान में गए होंगे या जब जाएंगे, तब क्या होगा, तो वो हमारा जो दर्शन मोहिनी है, जो मिथ्यात्व अभी चल रहा है, वो कैसा है, उसकी कौन सी वाली चौकड़ी चली जाएगी, अनंतानुबंधी वाली। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, उसका उपशम होगा। वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इस प्रकार पांच प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है। ये पांच प्रकृतियां क्यों दी मैंने? जब बोलते हैं जिस समय जीव को ये दर्शन मोहिनी कर्म का, या आप ये वो हो, जब उसको सम्यक्त होता है, तो सम्यक्त होने वाले में उसके पांच प्रकृति का उपशम होता है। पांच प्रकृति कौन सी हुई ललित जी? बताइए, जो प्रकृति है हैं? अभी जो आपने बताई, हाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व हो गई एक, बराबर है, और चार कौन सी हुई? नहीं, ये जो तीन आपने बताए थे ये उनमें ही है या कुछ? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संतुलन, हाँ, ये चार हो गई। ये चार। देखो यही मैंने लाइन पढ़ी ना। अनंतानुबंधी लोभ मान माया लोभ। वो तो हाँ कषाय के हो गए ना, वो तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान हाँ प्रत्याख्यान कंसंजुलन, वो सचाई वो तो हाँ, सचाई तो देखो, कषाय जब की पहली कैटेगरी बार, है ना, टाइप है। जब जब भी आपको सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दर्शन में एक तो कौन सा है, दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी में इसका जो मुख्य भाग है मिथ्यात्व, अभी उसका एक ही टुकड़ा है ओरिजिनल मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का शमन होगा, उपशम सम्यक की बात कर रहा हूँ। और साथ में अनंतानुबंधी संबंधी जो चार कषाय हैं, उनका भी उपशम होना आवश्यक है। उन दोनों के जोड़ा पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा। तो आपकी चार वो निकल गई, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी निकल गई, चार वो हो गई, और एक मिथ्यात्व। पांच के जाते ही उपशम होते या जाते ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, है ना। तो चार को जाने में क्या दिक्कत है? जिस समय जीव के भाव भेद विज्ञान पूर्वक, स्वरुचि जैसे हम, पूर्वक, लेकिन जैसे हम जब बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व जा रहा है, जी तो मिथ्यात्व जाते समय क्या कषाई तो अफेक्ट हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, मिथ्यात्व गया हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें मिथ्यात्व तो श्रद्धा उसका जो कषाय श्रद्धा का। श्रद्धा खोटी हाँ? हो गई यार, श्रद्धा खोटी हो गई, मान्यता खोटी हो गई। शरीर को ही अपना मानने लगा, पर पदार्थों को अपना कर्ता धर्ता मानने लगा।
संसार के समस्त पदार्थ मुझे सुख देते हैं, इस तरह की मान्यता हो गई। शरीर मेरा है या मैं शरीर हूं, ऐसी मान्यता हो गई। तो समस्त अपना स्वरूप ही भूल गया। ये है मिथ्यात्व का कमाल। और कषाय उसके पश्चात वाली है कि जब मैं अपना स्वरूप भूल गया तो फिर मैं अपने शरीर को सब कुछ मानने के बाद में, और उसमें मान अभिमान, उसी में जो है मैं मायाचारी लोभ मान कषाय सब उस शरीर के निमित्त से ही होने लगी। तो पहले मान्यता खोटी हुई, उसके बाद मान्यता खोटी होने के आधार पर मेरी जो दशा हुई, उनमें ये अनंतानुबंधी जाति के कषायों का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। वैसे आपने सही कहा, ये जो चारों कषाय ये कौन सी चारित्र मोहिनी है, लेकिन इनका जोड़ा है। जब जीव को सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहेंगी और मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आप आगे पढ़ने वाले हैं, जब ये अनंतानुबंधी कषाय में से कोई भी कषाय फिर से सिर उठाने लगती है तो क्या होता है, सम्यक का नाश हो जाता है, जीव दूसरे गुण स्थान में चला जाता है ना। तीन आपके टुकड़े हो गए ना, अब तीन टुकड़ों में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व पहला टुकड़ा है। देखो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जिस समय जीव का ये मिथ्यात्व जो है शमन हो गया है, सम्यक मिथ्यात्व भी शमन को प्राप्त है और सम्यक प्रकृति उदय में है, तो जीव को छायोपशमिक सम्यक्त होता है। जिस समय उसके तीनों ही का शमन होता है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, तीनों का शमन है, तो औपशमिक सम्यक्त होता है। जिस समय जीव को सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय होता है और ये दोनों बंद रहती है, सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व हुआ तो तीसरा मिश्र गुण स्थान की प्राप्ति होती है। और जिस समय जीव को ये तीनों का जो अगर जो शमन है भी, लेकिन एक अनंतानुबंधी कषाय जागृत हो गई तो जीव यहां से ये मिथ्यात्व में आ जाता है, क्योंकि इसका इसके साथ में सीधा सीधा संबंध है मिथ्यात्व का। और अनंतानुबंधी दोनों कंडीशन है कि दोनों का ही, कि कोई सिर नहीं उठाना चाहिए जब तक सम्यक रहेगा। तो इसलिए ये अनंतानुबंधी कषाय अगर जागृत हो गई तो भी जीव का सम्यक चला जाएगा, और मिथ्यात्व का हो गया तो मिथ्यात्व तो है ही, है ना। तो इसलिए ये इसका कॉम्बिनेशन अपन आगे भी पढ़ेंगे। अपन ये प्रथमोपशम सम्यक आएगा तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ के समाप्त करूंगा इसको। जो जीव हाँ देखो, तो यहाँ क्या लिखा है, जो जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है वह दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उपशम करते हैं। कि ऐसा तो नहीं हो सकता साहब कि मेरा दर्शन मोहिनी जो है वो तो चला गया, लेकिन वो कषाय जो है वो सिर उठाए खड़ी है। कौन सी कषाय? ऐसी कषाय जो मुझे संसार में ही रुलाती रहेंगी। तो मेरा सम्यक दर्शन फिर कब काम में आएगा? सम्यक दर्शन होगा ही तभी जब मेरे आचरण भी उस योग्य होंगे। साहब ये जो सम्यक दृष्टि है ना, ये जो दारू पी रहे हैं अभी, ये खड़े होकर के, ये सम्यक दृष्टि है। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतनी बढ़िया तत्व चर्चा करते हैं साहब, बोतल गुटकते हुए भी बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं। तो आप मानोगे कि ऐसे जीव को जो है सम्यक दर्शन हो सकता? नहीं होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दर्शन मोहिनी का जाना और अनंतानुबंधी जाति की कषायों का जाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तभी वो जीव को सम्यक दर्शन हो। जो जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है वह दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उपशम करते हैं। वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इस प्रकार पांच प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी की तीन और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार सात प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। देखो दोनों में आपको भेद बताऊं, दो बातें कौन कौन सी हो गई।
एक तो जिस जीव को आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वो जीव नहीं हुआ तो उसका सीधा सीधा मिथ्यात्व के टुकड़े हुए ही नहीं। और उसको जब जो सम्यक प्राप्त करने की बात आई, तो वो कैसे प्राप्त होगी उसको? बोले उसकी जो है ना, पांच प्रकृतियां हैं। पांच प्रकृति कौन सी? चार अनंतानुबंधी और एक मिथ्या। मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं हुए। लेकिन जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर मिथ्यात्व में चला गया, उसके वो तीन टुकड़े अभी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्षायोक्षम में सम्यक दर्शन होना है, उसका वो क्षायोक्षम में काल अभी मौजूद है। उस काल में उसके तीन टुकड़े अभी पड़े हुए हैं थोड़े समय तक, और उसको फिर से उसको औपशमिक सम्यक तो होना है। तो क्या हो जाएगा? उसके वो तीन टुकड़े से हो गए तीन, और अनंतानुबंधी की चार, दोनों मिला के सात प्रकृतियों का उपशम हो करके उसको औपशमिक सम्यक तो होगा। ठीक है सर? आप बोलोगे कि उसको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पहले वाले को कम करनी पड़ी, एक ही टुकड़े को उसको शमन करना है। तो वो कम ज्यादा कुछ नहीं है, जो दशाएं हैं वो दशा की बात है। क्या ललित जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? इसका तात्पर्य यह है कि जब जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करेगा, तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। हैं? फिर आप बोलोगे साहब प्रथमोपशम सम्यक कह रहे हैं, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त भी तो होता होगा। है, वो भी आपको बताऊंगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त भी होता है, और उसकी जरूरत कब पड़ती है। तो अभी अपन प्रथमोपशम सम्यक की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको क्षायोपशम सम्यक बताऊंगा, क्षायिक भी बताऊंगा। जब जीव ऊपर बताए हुए कर्मों का उपशम करके मिथ्यात्व में से सम्यक प्राप्त करेगा, तब तब उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। पहली बार सम्यक्त हुआ, इसलिए उसे प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं कहते, परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त करेगा, तब तब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। भले ही वह पहली बार हो, दूसरी बार हो, या असंख्यातमी बार। तो क्यों कह रहे हैं उसको प्रथमोपशम सम्यक, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले उसका काम जो है क्या करने का है? उपशम करना। सबसे पहले जो सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, भले ही वो अनादि से मिथ्या दृष्टि हो या शादी मिथ्या दृष्टि हो, बहुत काल के बाद में सम्यक प्राप्त हो रहा है ना। तो जब जहां से स्टार्ट करेगा, वो औपशमिक सम्यक ही होगा। वहां उन कर्मों का जो विपरीत कर्म है, जिनसे सम्यक नहीं हो रहा था, उनका शमन होगा, जिसे हम उपशम कहते हैं। और तब वो सम्यक प्रकट होगा। लेकिन बहुत जबरदस्त है वो सम्यक। उसको ऐसा निर्मल बताया कि वो एक अपेक्षा से क्षायिक सम्यक्त जैसा ही निर्मल है। कौन सी अपेक्षा से? क्योंकि वो क्षायिक सम्यक दर्शन में तो वो सारी जो पार्टिकल्स हैं, कौन से? अनंतानुबंधी के और मिथ्यात्व के, वो सब क्षायिक में तो निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो नीचे बैठ गए, तो ऊपर की जो सरफेस के ऊपर में जो दशा है वो वैसी ही निर्मल है। तो बोल रहे हैं, ये हमारे समझ में आ गया कि कितनी बार हमको सम्यक होता है, भले वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, या शंकात्मक बार हो। जब जब जीव मिथ्या दृष्टि पने से निकल करके सम्यक दृष्टि बनता है, अनादि बहुत समय के बाद में, कि उसका उपशम काल चला जाता है, तो उसके बाद में वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो वो उसको प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। क्यों अचरज में क्यों पड़ गए? तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। किसी जीव को सम्यक्त होकर छूट गया, तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। तो अपन बोले कोई बात नहीं साहब, तो फिर वो हो जाने दो, अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद आ जाएंगे। तो वो काल कितना है? यह अनंत काल है? तो इतने समय तक आप सम्यक से वंचित रह करके दुख प्राप्त करेंगे। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया, तो वह छूटकर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया, लेकिन अगर वो छूट गया तो जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ, द्रव्यानु योग में और उपदेश की मुख्यता में
जहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है वहां गिरने की बात नहीं करते। बोले साहब वो गिर गया तो अब वो गिर गया की हम बात नहीं करते। परंतु यहाँ तो करणान योग में वस्तु स्थिति बताई जाती है। ये बातें केवली गम्य है। एक भी जीव में यदि इतनी बार सम्यक से गिरना होता है तो वह बात करणान योग जरूर बताएगा। जैसे आपका कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपने जैसे जीवन में बहुत बार आपने असफलता का मुंह देखा, लेकिन एक बार आपको सफलता मिल गई तो वो लोग जो है वो उसको आप कितना एक्सप्लेन करोगे, आपको पता नहीं साहब मैंने कितने वो उसमें वो किए, कितनी स्टेप लगाए, कितनी बार गिरे, आप बताओगे भी नहीं, ना लोगों को उसमें इंटरेस्ट है। आप तो जब सफल हो गए ना तो उसी फ्लाइट को लोग मानेंगे कि अरे वाह आप यहाँ तक पहुंच गए इस मुकाम तक। इसलिए वो बोल रहे हैं कि करणानी योग में या केवल ज्ञानी को ये सब पता है कि मैं कितनी बार मैं गिरा और कितनी बार अपने अपने मार्ग से हटा। लेकिन अपन तो बात खाली ये करेंगे कि जीव को प्रथमोपशम सम्यक कैसे प्राप्त होता है। तो कल अपन जो है इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि इतने दिन का हमारा अभ्यास छूटा हुआ है। हो सकता है थोड़ी देर लगे आपको उसको पटरी पर आने में। बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको रिवाइज भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे। ठीक है सर, समय हो गया। फिर वाणी स्थिति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।